मुगलिया राज्य हुआ, फिर मुगलों ने शासन किया, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने शासन किया। दो बार हमारा देश विदेशियों के अधीन रहा। अखंड भारत इतना बड़ा था, अगर आप मौर्य समाज को ही देखेंगे, जब मौर्य वंश का उदय हुआ तो मौर्य वंश में ही ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो अभी बना है, अफगानिस्तान, ईरान इसकी भी लड़ाई चल रही है, ईरान तक ये सब क्षेत्र भारत का क्षेत्र था। इसे आर्यवर्त देश कहा जाता था और दो ही इसमें भ्रांतियां थी, आर्य और दस्यु। आपने देखा होगा तो आर्य और आजकल अपनी जातियों में बांटा किसने? भगवान राम। हमारे कोई सनातन धर्म में ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी जातियों पर उधार किया हो या जातियां बनाई हो। जातियां तो हम लोगों ने खुद बनाई। वो तो वहां से परम पिता परमात्मा परमेश्वर आपको एक ही हिसाब में भेजता है। चाहे आप लखपति के घर पैदा हो, करोड़पति के घर पैदा हो, अरबपति के घर पैदा हो, और चाहे गरीब के घर पैदा हो, जैसे नंगे आए बिल्कुल बिना कपड़ों को, जैसे जहाँ से आए सभी वहीं से आते हैं। जातियां बनाई यहाँ क्योंकि फूट डालो राज्य करो, ये नीति किसकी थी? अंग्रेजों की। ये नीति अंग्रेजों, फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने जातियों में कन्वर्जन कर दिया ताकि सनातन को तोड़ देंगे, सनातन टूट जाएगा तो फिर राज्य करना। अभी 5 उंगलियां हैं, अगर इसमें से एक उंगली को हम आराम से तोड़ सकते हैं, दूसरी को अलग से तोड़ सकते हैं, तीसरी को अलग से तोड़ सकते हैं, चौथी अलग तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक मुट्ठी बन जाए और एक मुट्ठी अगर तुम्हारे जबड़े पर पड़ जाए तो क्या हाल होगा? है तो मतलब सनातन को तोड़ा गया। ये जातियां थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में भी बताते हैं आपको वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके काम अलग अलग। आज कहते हैं कि सरकार हमको नौकरियां नहीं दे रही है, सरकार हमको नौकरियां नहीं दे रही है। तब वर्ण व्यवस्था थी, सबके काम बटे हुए। आप ये काम करेंगे, नाई का काम था कि आपको, ब्राह्मण का काम था कि आप पूजा पाठ करवाएंगे। कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको आप श्रद्धांजलि वगैरह से अर्पण करवाएंगे, ये ब्राह्मणों को दे दिया। यानी जो विद्वानता का काम था, नाई आ गया, नाई से कहा कि तुम्हें इनके साथ रहना है, तुम्हें इनका सहयोग करना है। नाई को वो काम दे दिया, बाल काटने का काम दे दिया कि चलो चलो छोटा मोटा काम कर लो। वही बाल काटना भी अब नाई समाज में क्या होता है कि कोई बाल ही नहीं काटता है। अब बाल नहीं काटोगे तो वो लोग तो सभी काट लेते हैं। उनके हेयर सैलून VIP लगे हुए हैं, वहाँ 50 रुपए की दाढ़ी जो है आप बनवा लेंगे। अगर अपना अपना काम जिसका जिसका था वो करने लगे तो नौकरी की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। लेकिन इसीलिए वो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। अब किसी से कह दिया जाए, किसी डॉक्टर से कहा जाए कि आप चलो खेत में फावड़ा लेकर 8 घंटे जो है फावड़ा चलाओ, क्या चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। और किसी किसान आदमी से कह दिया जाए कि आप हॉस्पिटल चलो, वहाँ बोतल लगाओ, बिंगो लगाओ और इलाज करो, वो भी नहीं कर पाएगा। तो वर्ण व्यवस्था थी, जातियों का विभाजन मुगलों ने और अंग्रेजों ने किया। ये आप इतिहास उठाकर देखें कि बहुत संघर्ष करना पड़ा हमारे देश में। वीर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ऐसे ऐसे वीर इस धरा ने दिए, ऐसे ऐसे वीर जिनकी आप गाथाएं सुनेंगे। पृथ्वीराज चौहान जो कि अंधे होने के बावजूद मोहम्मद गौरी के यहाँ गए, अफगानिस्तान वो ले गया, छोटा सा सूबा। और मौर्य वंश में अफगानिस्तान
हिंदुस्तान की इमारत ये दहेज में दिया गया था। एक बार जीत लिया था, लेकिन मौर्य वंश जब आया, चंद्रगुप्त मौर्य वंश ने इसको फिर सेलुकस से वापस ले लिया, क्योंकि उसके अपने लड़के को भी वो दे के गया था, यहाँ से हार के गया था। अपने लड़के की शादी चंद्रगुप्त से करवाई और उसमें ने दहेज में ये अफगानिस्तान हिंदुस्तान को दे दिया था। तो इसलिए अब हम लोगों में इतनी जातियां, अब एक बात, हम लोग कम जातियां हैं, लेकिन मोहम्मद लोगों में ज्यादा जातियां हैं। उनके 72 फिरके होते हैं, 72 फिरके, सबके अलग अलग। हर के लोग 2 फिरके जानते हैं, शिया और सुन्नी, बस उनके 72 फिरके होते हैं। तो जातियों में बांटा इसलिए कि ये एक ना हो पाए। सनातनी आजकल कथा होती है, कोई जय भीम में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। बुरा मत मानना, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, आवाज बाहर जा रही होगी। लेकिन आप जब भागवत उठाकर देखेंगे तो वो बौद्ध धर्म है, वो क्या अलग, वो भी सनातन का ही नमा रूप हमारी भागवत बता रही है। आप देखिए नमा रूप जो है, नमा जो है अवतार है भगवान बुद्ध का हुआ है भागवत में। नमा अवतार भगवान बुद्ध का बताया गया है। तो ये पंथ धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब ये कलयुग में जाकर के जब प्रलय होगी, उसके बाद सब एक हो, जो प्रभु का नाम लेंगे वही बचेंगे। और जो वैसे तो आप देख ही रहे हैं, परमाणु बम बना लिया। ये बुद्ध का शासन है, बुद्धि और विवेक का, मतलब बुद्धि का शासन और ईश्वर से टकराने का शासन। बहुत से नास्तिक हो गए जिन्होंने भगवान को मानना ही छोड़ दिया। भगवान को पूजना ये क्या है, पत्थर है, कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन समझ में जब